एक जहरीली फिजा में सांस ले रहे हैं। समंदर जहरीले हो गए, नदियां जहरीली हो गई, हवा जहरीली हो गई, पूरा एनवायरमेंटल जहरीला हो गया और उसका भुगतान जो है वो इंसान को निपटना पड़ रहा है। लेकिन प्लास्टिक के बैग क्यों बनते हैं, प्लास्टिक की बोतलें क्यों बनती है, उसको कौन रोकेगा? ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, शहर डेवलप किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में हो रहा है और शहरों की फजा खराब हो रही है और गांव और देहातों से लोग यहाँ आने को मजबूर हो रहे हैं। इसको अगर आप रोकना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, फुटपाथ पर घर बनाने के लिए और बहुत ही कंजेस्टेड घर बनाने के लिए, सड़कें छोटी करने के लिए, गाड़ियां जो है इतनी ज्यादा हो गई है दिल्ली के अंदर कि पार्किंग नहीं है, सड़कों पे लोग पार्क कर रहे हैं। की मसले पर आसिफ मुस्तफा साहब ने बहुत तफसील से कहा है। आसिफ मुस्तफा साहब पर्यावरण ये के मसले पर आपने पीएचडी की है और आईआईटी से इस पे खासा अध्ययन किया है। देश के अंदर बहुत सारे सेमिनार सिम्पोजियम को आपने एड्रेस किया है, तो आप उस मसले से पूरी तरह वाकिफ हैं, वो तमाम तफसीलात आप समझाएंगे। मुझसे पहले जो बात कर रहे थे उन्होंने भी बहुत तफसील से बात की। पहली बात कहने जा रहा हूँ वो दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हम लोग हर चीज को सिविलाइज करते जा रहे हैं। कुछ रिवायती ढंग के प्रोग्राम होते हैं और हम समझदार होते हैं कि हमने पर्यावरण के मसले को, एनवायरमेंट के इशू को एड्रेस कर दिया और हमारा कंसर्न खत्म हो गया। ये जो 5 जून को हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, वो भी इसी तरह की चीज है। कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ भाषण हो जाते हैं, कुछ कंसर्न शो होता है और मसला खत्म हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। देखिए आज हम पूरे दुनिया में, खासतौर पर अपने देश में एक जहरीली फिजा में सांस ले रहे हैं। समंदर जहरीले हो गए, नदियां जहरीली हो गई, हवा जहरीली हो गई, पूरा एनवायरमेंटल जहरीला हो गया और उसका भुगतान जो है वो इंसान को निपटना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली में हर साल जो पंजाब में, हरियाणा में पराली जलती है, उसकी वजह से कितना धुआं आ जाता है, सांस घुटने लगती है, बहुत सारे लोगों को अस्थमा हो जाता है ब्रांकों से। लेकिन हम इसे जूझ रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इसकी, हम इसको हल करने की कोशिश नहीं। प्लास्टिक की बात आई थी, प्लास्टिक के सिलसिले में लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कीजिए, लेकिन प्लास्टिक के बैग क्यों बनते हैं, प्लास्टिक की बोतलें क्यों बनती है, उसको कौन रोकेगा? सब ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन है। अगर हुकूमत चाहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हुकूमत चाहे तो ये सब चीजें बंद हो, लेकिन बंद नहीं होती। फिर ये जो डेवलपमेंट का मॉडल हमारे देश में चल रहा है, ये भी पर्यावरण के मसले को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। मिसाल के तौर पर आप ये देखिए, हम जिस जगह है, ये देश की राजधानी है, लेकिन राजधानी में जितना क्राउड हो गया है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है कि लोगों को सांस लेना दुभर हो रहा है। सड़कें छोटी पड़ रही है, आसमान से बातें करते हुए बिल्डिंगें बन रही है, सड़क पे कचरा जमा हो रहा है, उसको उठाने का कोई तरीका नहीं। हमने हर चीज से कम्प्रोमाइज कर लिया और पार्क खत्म हो रहे हैं। हमारे बच्चे जो है उसी माहौल में जिंदगी गुजारने के आदी हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां लोगों को लग रही हैं। ये कुरान ने एक आयत है, मैं उसको आपके साथ रखना चाहता हूँ। उसमें कहा गया, ज़हरल फिसाद फिल बर्रि वल बहर वमा कसबत अयदीन नास। जमीन और खुश्की में और तरी में फसाद फैल गया है, ये सिर्फ हमारे आमाल का नतीजा है। यानी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ हमारे देश में है और उसको हम हल कर सकते हैं। मैंने ये बात कहा कि अनइवन डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए कि जो जितने कैपिटल सिटीज हैं, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो,
बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, ये इसमें पॉपुलेशन इन्फ्लक्स हो रहा है। गांव से, देहातों से लोग निकल कर यहाँ आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इस पर गौर कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बात कही थी, हम 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। जो पॉपुलेशन गांव से निकल कर आती है शहरों में, उसके दो कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि वहां पे कोई साधन नहीं होता है, एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं है, पढ़ाई। दूसरी चीज ये कि वहां डेवलपमेंट नहीं होता है। जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सब शहरों में लगते हैं। अभी मैं इंदौर से आ रहा हूं, एशिया का तीसरा बड़ा इंडस्ट्री कैपिटल है इंदौर। वहां पर भी बहुत सारी चीजें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गांव और देहातों में पैदा होती है, लेकिन वहां पर उसकी प्रोसेसिंग का कोई काम नहीं। प्रोसेसिंग के लिए वो सब चीजें आती है शहरों में। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं आपको कि बंगाल का एक जगह है मुर्शिदाबाद या मालदा, यहां पे जूट पैदा होती है, लेकिन जूट की मैन्युफैक्चरिंग या उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कलकत्ता में होती है। हमारे किसान जो है वो कॉटन पैदा करते हैं, वो और बहुत सारी चीजें पैदा करते हैं, जिससे कि तेल बनता है, जिससे गन्ना पैदा करते हैं, जिससे शुगर बनती है, कॉटन से जो है कपड़े बनते हैं। लेकिन वो वहां पर कोई वो सिर्फ प्रोड्यूसर है, वो पैदा करते हैं और उसकी पूरी प्रोसेसिंग, पूरा डेवलपमेंट जो है शहरों में होता है। अगर आप इस तरह बनाए कि अगर आप कॉटन मिल्स गांव में और देहातों में लगा दें, अगर आप ऑयल मिल्स गांव और देहातों में लगा दें, अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स गांव और देहातों में लगा दें, तो आपको ये जो इन्फ्लक्स हो रहा है शहरों का से, इसको आप रोकने में कामयाब हो जाएंगे और गांव और हमारे गांव और देहात डेवलप हो जाएंगे। मुझे एक अमेरिका में एक जगह है नॉर्थ कैरोलिना, वहां जाने का मौका मिला। वहां एक गांव है, वहां पे 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं और गांव के लोग भी दिन भर खेतों में रहते हैं और गांव खाली हो जाता है। मैंने देखा बहुत ही साफ सुथरा एनवायरमेंट है। हम ये अपने हाथ तो नहीं करते। आप मुझे बताइए कि ये जो सड़कों पर, फुटपाथ पर लोग सोने पे मजबूर हैं, सड़कों के ऊपर भीख मांग रहे हैं, उनके पास साधन नहीं, वो वहां से क्यों आए निकलकर? मालदा से क्यों आए? वो मुर्शिदाबाद से क्यों आए? वो आसाम से क्यों आए? वो बिहार से क्यों आते हैं यहाँ? इसलिए आते कि उनके लिए वहां पे साधन नहीं, वहां उनके लिए कोई अपने आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। पढ़ाई के लिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूशंस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटीज नहीं है। अगर किसी को भी इलाज करवाना है तो अपोलो यहाँ बनता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल शहर में बनते हैं और गांव और देहात में छोटी छोटी, यानी आप सोचिए कि डॉक्टर्स भी गांव और देहात में जाने के लिए तैयार नहीं है। ये जो डेवलपमेंट है, ये बड़ा कारण है एनवायरमेंट के बिगड़ने। आप अगर इसको नहीं रोकेंगे तो आप चाहे लाख बातें करते रहिए, बड़े बड़े भाषण देते रहिए, बड़े बड़े समिट करते रहिए, दुनिया में भी और अपने देश में भी, तो कोई हासिल नहीं होगा। ये जो अभी आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी वाराणसी से इलेक्ट होकर आए थे और ये कहा था कि हम कितने साल के अंदर गंगा को साफ कर देंगे। कितने करोड़ों का प्रोजेक्ट बना, क्या गंगा साफ थी? आप बताइए, जहां से हम पानी लेते, अभी हमारे साहब बता के गए कि हम जमुना के दोनों साइड वो बना रहे। जमुना में इस वक्त में दिल्ली का जितना सीवर प्लांट है वो सब चले जाते हैं, पूरी गंदगी वहां जा रही है। जमुना के अंदर जहर भरा हुआ है, मछलियां मर जा रही है और आपके पास कोई रास्ता नहीं। हमारे दिल्ली के अंदर जो कचरा निकलता है, कचरा सड़कों में पड़ा हुआ है।
आप देखिए कि हमारे गाय बैल भैंस वहां पे खड़ी है, यानी सड़कों पर भी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्लास्टिक खाती है, पेट खराब हो जाता है और वो मर जाता है। ये जो सिचुएशन है, इसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं ये समझता हूं कि मसला सिर्फ पब्लिक का नहीं है। ये जो हम बात करते हैं कि हमको सबको पर्यावरण को बचाने की काम करना चाहिए, नहीं। पहली जिम्मेदारी ये है कि जो संस्था जिस काम के लिए बनी है, नगर निगम है, नगर निगम के पार्षद बैठे हुए यहाँ पे, दिल्ली में कचरा क्यों बढ़ रहा है, उसको रोकने की तरीका क्यों नहीं किया जा रहा है? भाई आप जानते हैं कि ये जो कचरा है, इसको अगर आप सही से प्रोसेस करें तो इससे खाद बन जाएगी और वह खेतों के लिए बहुत बड़ी पैदा हो जाएगा उससे। लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं। आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाइए, वहां पे हीप लगे हुए बड़े बड़े, चट्टानें बन गई है कचरों से, और उस पे गिद्ध और ये सब चीजें घूमती है। तो हम ये हमारी कैपिटल सिटी का, मुल्क की राजधानी का यह हाल है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने इंदौर में एक अच्छी बात देखी, वो काम और जगह क्यों नहीं हो सकता है। इंदौर में वहां की जो नगर निगम है, वो कॉर्पोरेशन जो है, उसकी गाड़ियां, कचरे की गाड़ियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां, व्हीकल्स निकलती हैं और हर मोहल्ले में घूमती है, और हर आदमी अपने घर से लगे कचरा उड़ा देता है। कहीं कचरा जमा नहीं होता, गाड़ी का टाइम होता ही है, और हर आदमी को उसी के अंदर लाके वो डालना है, वो उठा के लेके जाता है। हमारे यहाँ तो सड़कों पे बना देते हैं आप, फिर वो सड़कों पे इतना कचरा जमा होता है कि वो जगह भी काफी नहीं होती है, वो फैल जाता है। ये जो सिचुएशन है, इसमें बुनियादी मसला ये है कि जो प्रशासन है, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, गवर्नमेंट है वो सीरियस नहीं है प्रशासन को, यानी एनवायरमेंट को कंट्रोल करने के। तो मेरी आपसे मुताबिक ये नहीं है कि आप पेड़ लगाइए और पौधे लगाइए। जैसा अभी आसिम मुश्ताक साहब बता रहे थे कि दिल्ली जो है दुनिया का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी है, और कितने पौधे लगाइए आप। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। हमको भाषण दिया जा रहा है, हमको समझाया जा रहा है, एक पौधा लगा दीजिए, एक पेड़ लगा दीजिए। असल ये है कि जिनका जो काम है वो नहीं कर रहा। आप प्लास्टिक के जरिए से जो पोल्यूशन पैदा होता है, उसको कौन रोकेगा? सरकार अगर ये जो इंडस्ट्रीज बन रही है, ये जहां बैग बनते हैं, जहां बोतलें बनती है, उसको अगर आप रोक देंगे तो खत्म हो जाएगा। उसको ऑल्टरनेटिव दीजिए लोगों को। ऑल्टरनेटिव क्या है? तो मैं ये समझता हूं कि हमें जागरूक होना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। जैसा आप प्रशासन, यानी अगर आप इन्वायरमेंट को रोकना चाहते हैं तो आपको सामने आना चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, शहर डेवलप किए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में हो रहा है, और शहरों की फजा खराब हो रही है, और गांव और देहातों से लोग यहाँ आने को मजबूर हो रहे हैं। इसको अगर आप रोकना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, फुटपाथ पर घर बनाने के लिए और बहुत ही कंजेस्टेड घर बनाने के लिए, सड़कें छोटी करने के लिए, गाड़ियां जो है इतनी ज्यादा हो गई है दिल्ली के अंदर कि पार्किंग नहीं है, सड़कों पे लोग पार्क कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर आपको रोकना है तो अभी रोकिए, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।